चलिए अपन अभी एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन ने जो शीट बनाई थी उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन अदर वर्कबुक पर जाएंगे और यहाँ से अपन ओपन कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको लीव, एब्सेंट, वर्क आवर, सैलरी और लेट मिनट यहाँ तक बता दी थी। इसको अपन एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मतलब पूरा फॉर्मेट रहने देते हैं, बाकी चीजें हम रिपीट करा फॉर्मूलेस। ठीक है, आप सबसे पहले लीव निकालने के लिए ठीक है, आपको यहाँ पे अपन ने एक कॉलम बनाया है लीव वाला। ठीक है, इन 3 कॉलम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे मर्ज एंड सेंटर। इसके लीव के नीचे अपन लिखेंगे टोटल लीव, वर्कर ने जितनी भी लीव ली हो आप यहाँ पर उनकी लीव लिखेंगे। जैसे कि 2 लीव ली है तो आप 2 लिखेंगे, ये आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 1 लीव ली है तो 1 लिखेंगे, अगर 1 भी नहीं ली तो आप 0 लिखेंगे। ठीक है, अभी अपन 1 लिख देते हैं। लीव अमाउंट निकालने के लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। 1 दिन की सैलरी काटना है लीव में, इसलिए इक्वल लगाने के बाद आप बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे मंथ में जितने भी दिन होते हैं, 30 का मंथ है तो 30 कर देंगे, 31 का होगा तो 31 कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इसकी 1 दिन की सैलरी अपने सामने निकल कर आ जाएगी। इस वर्कर की 1 दिन की सैलरी कितनी है? 500 रुपए। अब ये 1 लीव से ज्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, या फिर हो सकता है बिल्कुल ना ले। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे, एक मतलब जितनी भी इसने लीव ली है वो इनटू लीव का अमाउंट, और आप एंटर कर देंगे। अभी देखिए एक लीव का अमाउंट आ रहा है। आप अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 लीव का अमाउंट आ जाएगा, 3 लिख देंगे तो 3 का आ जाएगा, अगर 1 भी नहीं है तो आप 0 लिख देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इतना। आप जिसमें फॉर्मूला लगाएंगे उन सभी को ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपने फॉर्मूला नहीं लगाया उसको आप ड्रैग नहीं करेंगे। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इसको अपन ड्रैग कर देंगे। सबका 0 0 आ रहा है क्योंकि इस सेल में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए इन्होंने 2 लीव ली है तो आपने 2 लिख दिया, इनने 3 लीव ली है 3 लिख दिया, इनने 1 ही ली है तो आपने 1 लिख दिया, किसी ने 5 लिए हैं तो आप 5 लिख देंगे, और 3 लिए हैं तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे, और 1 भी नहीं ली तो आप 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद अपन को निकालना है एब्सेंट। एब्सेंट निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, लीव अपन ने यहाँ पर काउंट करके लिखी थी, इसी तरह से एब्सेंट भी आप क्या करेंगे, काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। अब अपन को एब्सेंट अमाउंट निकालना है कि एक एब्सेंट का कितना अमाउंट कटेगा। उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे 31 से, जो अपन ने लीव में भी किया था। लेकिन लीव में और एब्सेंट में डिफरेंस होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपन कर देंगे इंटू 2। क्यों? क्योंकि हमें 30 लिखा था अपन ने। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 30 लिख देते हैं। ठीक है, 31 लिखा था या 30? ठीक है, 30 लिया था अपन ने। तो यहाँ पर मंथ में जितने भी दिन होते हैं, अगर अपन अभी एंटर करेंगे तो क्या आएगा, 1 दिन की सैलरी आएगी। जबकि अपन को क्या करना है, इनकी दुगनी काटनी है। अगर दोनों की सेम सेम काटनी है तो आपको ये कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं। अपन यहाँ पर दुगनी काटना चाहते हैं, इसलिए अपन इंटू लगाएंगे और लिख देंगे 2। ठीक है, वॉइस और सेंटेंस। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर एब्सेंट का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एब्सेंट काउंट करके लिखना है, और यहाँ पे आपको टोटल एब्सेंट का अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एब्सेंट काउंट करके लिख देंगे। हो सकता है कोई बिल्कुल भी एब्सेंट ना ले तो आप 0 लिख देंगे, और जिसकी जितनी भी एब्सेंट होंगी यहाँ पे आप इस तरह से डालते जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा एब्सेंट अमाउंट, इसी को आप सभी में ड्रैग कर देंगे। सिर्फ एक का अपन को निकालना है, बाकी सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, टोटल। जैसे अपन ने लीव में निकाला था वैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल में निकालेंगे। बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले अपन इक्वल लगाएंगे, एब्सेंट टोटल इन्होंने जितनी भी एब्सेंट ली है उस पर क्लिक करेंगे, इनटू कर देंगे एब्सेंट का अमाउंट, एक एब्सेंट का जो भी अमाउंट कटेगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर टोटल निकल कर आ जाएगा। अब साइड में आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे इसके डॉट के ऊपर,
और इसको आप यहाँ से ट्रैक कर देंगे, सभी का अमाउंट आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमने इनकी एब्सेंट कितनी लिखी थी, 0, क्योंकि एक भी एब्सेंट नहीं थी। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ रहा है, 0। ठीक है, आ जाएगा, इतने में कोई डाउट है? ठीक है, अब अपन को यहाँ पर नेक्स्ट लिखना है वर्क आवर, क्योंकि यहाँ तक अगर आप इतने इसी के अकॉर्डिंग दे रहा है, किसके अकॉर्डिंग, सैलरी आप दे रहे हो, अगर जो भी वर्कर है वो लीव लेता है तो उसकी सैलरी कटेगी, और एब्सेंट होता है तो उसकी सैलरी कटेगी, तब आप इतनी ही बना सकते हो। लेकिन आप उसकी लेट होने की भी सैलरी काटना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर ये कॉलम्स और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्क आवर। अगर वर्क आवर सभी के सेम है तो आपको ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर वर्क आवर लिखेंगे, कौन कितने घंटे काम करता है। अगर सभी के अलग अलग घंटे हैं तो आपको यहाँ पर घंटे लिखने पड़ेंगे। 2 कम हो गए। ठीक है, इस तरह से आप सभी के घंटे लिख देंगे। अब अपन को ये घंटे अपन ने क्यों लिखे हैं, क्योंकि अपन को पर हावर सैलरी निकालना है। आप यहाँ पर अपन ने लीव में निकाली थी 1 दिन की सैलरी इनकी, तो 1 दिन की सैलरी कितनी है, ये है। मतलब 1 दिन की पूरा दिन तो काम करता नहीं है, कुछ घंटे काम करते, तो ये उतने कितने घंटे की सैलरी है, ये 8 घंटे की इनकी सैलरी है। तो अपन को 8 घंटे में से 1 घंटे की सैलरी निकालनी है। 1 घंटे की सैलरी अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन को 1 मिनट की सैलरी पता लगानी है, मिनट के अकॉर्डिंग काटेंगे तो जितने मिनट लेट होगा। तो यहाँ पर सैलरी पर हावर के सामने यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। ठीक है, 1 दिन की सैलरी कितनी है, लीव अमाउंट, या तो आप अलग से निकाल सकते हैं या फिर आप लीव अमाउंट वाला भी ले सकते हैं। इस पर अपन क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने भी घंटे ये काम करता है। ठीक है, आप इस सेल से डिवाइड कर देंगे, और अगर ये क्या करता है, सभी के सेम है घंटे, तब आप सिर्फ यहाँ पर 8 लिख देंगे। जैसे कि सभी के 8-8 घंटे काम करते हैं सभी, तो आप यहाँ पर 8 लिख देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, सभी के 8-8 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, सभी के अलग अलग घंटे हैं, इसलिए अपन ने अलग से एक कॉलम बनाया है। अपन इस पर जाकर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो इनकी 1 घंटे की सैलरी है 63 रुपये। अगर आप यहाँ से घंटे कम करते हैं बढ़ाते हैं तो यहाँ पे सैलरी भी देखिए चेंज हो गई। ठीक, अपन अब इसको सिर्फ आपको एक वर्कर का निकालना है, बाकी आप इसको साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको आप ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का निकल कर आ जाएगा। जैसे कि इनकी आ रही है, इतनी क्यों आ रही, क्योंकि सैलरी ज्यादा है, 30,000 लिख रही थी अपन, इसलिए यहाँ पर इनकी आ रही है 111 रुपये पर घंटे के हिसाब से आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट की सैलरी निकालनी है। तो ये कितने की सैलरी है, 1 घंटे की सैलरी है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अपन को क्या करना है, 60 मिनट में से 1 मिनट की सैलरी निकालनी। तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, 1 दिन की सैलरी डिवाइड कर देंगे 60 से। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, तो अपन यहाँ से 60 से डिवाइड कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, सैलरी है इनकी 1 रुपये 1 मिनट। साइड में आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको भी यहाँ से ड्रैग कर देंगे। क्या, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे। ठीक है, 1 घंटे की सैलरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्यों अपन क्लिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन डायरेक्ट लिख देंगे तो इस सेल में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वहां पे अपन को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, सेल एड्रेस। ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। क्यों कर रहे हैं 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये कितने मिनट की सैलरी है, 60 मिनट की सैलरी है, उसमें से अपन को 1 मिनट की निकालनी है, इसलिए अपन ने 60 से उसको डिवाइड किया, एंटर कर देंगे और इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये आपकी पॉइंट में भी आ सकती है, अगर आपने यहाँ से आपने डिक्रीज डेसिमल किया तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी इस तरह से आपके पास डेसिमल में भी आ सकती है। ठीक है, और अगर आपने डेसिमल नहीं लिया तो ये आपकी 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा इतना। अब अपन को यहाँ से जैसे अपन ने क्या किया था, टोटल एब्सेंट काउंट करके आपको लिखना पड़ेगा, और टोटल लीव भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करके लिखना पड़ेगा पूरे मंथ की। अब आप यहाँ पर टोटल लेट मिनट भी क्या करेंगे, काउंट करके लिखेंगे, पूरे मंथ में वर्कर कितने मिनट, टोटल कितने मिनट लेट हुआ है। ठीक है, आपको मिनट के अकॉर्डिंग लिखना है, अगर कोई 1 घंटे लेट होता है तब भी आपको क्या लिखना है, 60। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अभी रोज की नहीं लिखनी है, इसमें आपको पूरे 1 मंथ की टोटल काउंट करके लिखना है। तो अभी अपन यहाँ पर 60 ही लिख देते हैं और अपन अगले में अलग अलग लिख देते हैं।